चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। एंड ये न्यूज डिफेंस के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, एफकैट का एग्जाम हो, XY ग्रुप के एग्जाम हो या कोई और दूसरा एग्जाम हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। प्लस जो 1 डे के एग्जामिनेशन होते हैं रेलवे, SSC वगैरह, उसमें भी इस पर्टिकुलर न्यूज में से क्वेश्चन आने की हाई संभावना है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है। डिटेल में हम लोग उसको स्टडी करेंगे। किस चीज के बारे में है? भारत रणभूमि दर्शन ऐप के बारे में हमको इसमें बात करनी है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है। इट विल विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप ट्रैवल अरेंजमेंट्स एंड परमिट्स टू विजिट फॉरवर्ड एरियाज विल बी ऑब्टेन्ड। तो ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है और इस ऐप की मदद से दो चीजें होंगी। एक तो जितने भी आपके फॉरवर्ड एरियाज हैं, फॉरवर्ड एरियाज का मतलब फ्रंट या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है या इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना के साथ में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगती है, इस तरीके के जो एरियाज हैं जहां पर आर्मी डिप्लॉयड है और वो देश की बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है, उन एरियाज में जहां पे जनरली सिविलियंस को जाने की इजाजत नहीं होती है, उन एरियाज को फॉरवर्ड एरियाज बोला जाता है। तो इस ऐप की खासियत यह है कि इसकी मदद से एक तो आपको इस तरीके के फॉरवर्ड एरियाज में जाने का परमिट मिलेगा, दूसरा आपका जो भी ट्रैवल अरेंजमेंट होगा, जाहिर सी बात है वैसी जगह जाना है तो आप अपनी खुद की गाड़ी या मोटरसाइकिल उठाकर तो निकल नहीं लोगे, उसके भी फिर अपने स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं, परमिट्स होते हैं, वो सारी चीजें, और इसके अलावा स्पेशल व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उस सब का इंतजाम भी जो इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से करवाया जाएगा। अब एक बार जब आपने भारत रणभूमि दर्शन ऐप की मदद से परमिट हासिल कर लिया, आपके फॉरवर्ड एरियाज के जो भी जाने की व्यवस्था है वो सारी चीजें हो गई हैं, तब इसकी मदद से जो आपके टूरिस्ट हैं वो कहां कहां विजिट कर सकते हैं, उन सारी लोकेशंस पे विजिट कर सकते हैं जहां पे 1962 की जंग लड़ी गई थी, 1971 के वॉर लड़े गए थे, 1999 का जो कंफ्लिक्ट हुआ था कारगिल की चोटियां, वहां सियाचिन का जो बेस कैंप है, बेस कैंप की बात कर रहा हूं, सियाचिन ग्लेशियर की बात नहीं कर रहा हूं, सियाचिन का बेस कैंप जो हो गया वो जगह, और इसके अलावा वो प्लेसेस भी जहां पे गलवान की झड़प हुई थी 2020 में, जिसमें हमारे काफी जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और उन्होंने फिर उसके पहले चीनियों के दांत तोड़ दिए थे और डिसप्रोपोर्शनेट जो है उनको नुकसान पहुंचाया था। ये सारी जो झड़पें हुई थी, इन सारी जगहों पर हमारे टूरिस्ट वगैरह को जो है इस पर्टिकुलर भारत रणभूमि दर्शन ऐप की मदद से जाने की व्यवस्था करवाई जाएगी। इसकी मदद से आप फॉरवर्ड एरियाज में जा सकते हैं, देख सकते हैं उन सारी जगहों पर जहां पे भारत की शौर्य गाथाएं लिखी गई हैं, हमारे वीर जवानों ने बलिदान दिया है देश के लिए। 1962 की बात कर लेते हैं, बैटल ऑफ रेजांगला। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने नाम सुना है बैटल ऑफ रेजांगला का, बट मेजर शैतान सिंह भाटी की कमांड में 120 जवानों ने पूरी रात 3000 चीनियों के साथ में लड़ाई लड़ी थी और वो पूरी की पूरी कंपनी जो है साफ हो गई। 120 में से 117 या 115 जो जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक आदमी पीछे नहीं हटा, एक आदमी जो है वापस नहीं भागा, रात भर लड़ते रहे। पहले गोलियां चलाई, जब गोलियां खत्म हो गई तो उसके बाद में फिर अपने बेयोनेट्स वगैरह में आगे जो चाकू लगा रहता है उसकी मदद से चीनियों को मारना शुरू किया। जब ये देखा कि उनकी विंटर क्लोथिंग काफी अच्छी है और वो बेयोनेट्स अंदर नहीं जा रहा है, तो पत्थर उठा उठा के चीनियों के मुंह तोड़ना शुरू किए, मगर रात भर लड़ते रहे, सारे के सारे शहीद हो गए, कोई पीछे नहीं हटा। मॉर्निंग 1300 चीनी, 1300 चाइनीज डेड, और आपकी 120 जो आपके जवानों की कंपनी थी, 117 या 115 जवान जो थे वो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। ऐसी ऐसी शौर्य गाथाएं जिन बैटल फ्रंट्स पे लड़ी गई हैं वहां पर आपको जाने का मौका इसकी मदद से मिलेगा। 1999 की बात कर लेते हैं। रात के वक्त में, क्योंकि दिन में जब आपका जो पाकिस्तान के जो आपके सोल्जर्स थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के, वो ऊपर से गन लेकर निशाना लेके बैठे हुए थे। आप ऊपर की तरफ में चढ़कर जाओगे, वो आराम से निशाना लगाकर गोली मार देंगे। तो रात के वक्त में जो है चढ़कर उन चोटियों पर जाना, एकदम जो फ्रीजिंग कोल्ड का टाइम पीरियड था, ठंड में एकदम जब आपके हाथ पैर जल जाए, उसमें जाके उन चोटियों पर चढ़ना, फिर वहां पर जाकर लड़ना और उन चोटियों को वापस जीतना। कारगिल का कंफ्लिक्ट अपने आप में आज की तारीख में मॉडर्न वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो सबसे मुश्किल बैटल फ्रंट्स में से एक था, बट भारत के 527 जवानों ने वीरगति को प्राप्त करी और उसके बाद में वो पूरा इलाका हमको जीत कर दिया। इस तरीके के जो बैटल फ्रंट्स हैं, गलवान की क्लैशेस हो गई, लड़ मरे, सब हो गया। ऑर्डर था कि हथियार इस्तेमाल नहीं करना है तो पत्थरों से मुंह कुचला है चीनियों का, मगर अल्टीमेटली ऑर्डर भी माना, बट जो भी अपना कर्तव्य धर्म था, अपना क्षत्रिय धर्म था, अपना सोल्जर का जो धर्म था वो सारा निभाया। ये सारे बैटलफील्ड वगैरह पर आपको जाने की परमिशन इस ऐप की मदद से मिलेगी। इनफैक्ट मैं तो सलाह भी दूंगा कि जो जा सकता है जिंदगी में कभी भी इस पर्टिकुलर ऐप की मदद से फायदा उठा सकता है, तो आप फ्रंट्स देखकर आइए, समझ में आएगा कि जो आजादी है जिसके नाम पर दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स में नारे लगते रहते हैं, उस आजादी को मेंटेन करने के लिए कितनी कुर्बानियां लगती हैं, कितना बलिदान लगता है और कितने लोग जो है हड्डियां गला रहे होते हैं, वहां पर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे होते हैं, ताकि ये जो देश है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में ह्यूमन राइट्स, मॉरल साइंस और सारी बाकी तरीके की चीजों की बातें कर सके। खैर, अब ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है, थोड़ा सा अपन ड्रिफ्ट हो गया बात से, ये जो भारत रणभूमि दर्शन ऐप है आखिर इसको लाया क्यों जा रहा है, आखिर आर्मी क्यों चाहती है कि इस तरीके के जो टूरिस्ट हैं वो फ्रंट्स पर आए, विजिट करें, तो इसकी कुछ रीजंस हैं। आर्मी जो है बॉर्डर एरियाज को ट्रांसफॉर्म कर रही है और खासतौर पर जो हिस्टोरिक बैटलफील्ड्स हैं उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि BSF जो आज की तारीख में आपका अटारी बॉर्डर सेरेमनी करती है, वहां पे काफी जो लोग हैं आते हैं और वो जो पूरा आपकी सेरेमनी होती है तो नेशनलिज्म, जोश, प्राइड, सारी चीजें जो हैं एकदम
उसका कह सकते हैं तूफान आया होता है स्पेक्टेटर्स में। और ये सारी चीजें जब लाइव टेलीकास्ट की जाती हैं, लोग बाद में इसके वीडियोस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है लोगों को डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने में, नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट करता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए अब ये बाघा अटारी बॉर्डर पर होने वाली जो सेरेमनी है बड़ी फेमस है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये आइडिया कि उन बॉर्डर एरियाज में लेकर जाया जाए जहां पे जीवन नामुमकिन सा है, बट फिर भी आपके जवान जो है खड़े हुए हैं, आपके लिए खड़े हुए हैं, या फिर उन बैटल फील्ड्स में लेकर जाया जाए जहां पर भारत के लोगों ने, भारत के जवानों ने अपना खून बहाया है इस देश के लिए, और दिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जो जोश, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, प्राइड आपके अंदर इंड्यूस करेगा। जब ये वीडियोस वापस जाएंगे, जब ये मोटिवेटेड लोग वापस जाएंगे, तो उसमें से एक तो बहुत से लोग डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के प्रति मोटिवेट होंगे, एंड ये एक अलग तरीके का जो पैशन है देश के लिए वो पैदा करेगा। एक तो नेशनलिस्ट वो होते हैं जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन नेशनलिस्ट होते हैं, देश उनको याद आता है। एक वो होते हैं जो जनरली आपका जो भी काम आप कर रहे हैं, सारी चीजें, आपका जो भी प्रोफेशन है, मगर राष्ट्र को पहले रखते हैं। तो उस तरीके का जो नेशनलिज्म है उसको इंड्यूस करने में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा आपका योगदान देगा। और प्लस इसकी मदद से फिर जो भी पैसे वगैरह कमाए जाएंगे, जो भी इसकी मदद से रेवेन्यू आएगा, उससे जो बॉर्डर एरियाज में आपके रहने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों को भी अच्छा किया जा सकता है, उसमें इस पैसे को लगाया जा सकता है। क्योंकि अब एक माइंडसेट की भी बात है, पहले ये बोला जाता था कि बॉर्डर के जस्ट पहले जो आपका आखिरी विलेज हुआ करता था, तो दैट वाज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खास तौर पे इस बात को जो है जोर देके बोला है कि उसको आखिरी विलेज बोलना बंद करिए, उसको पहला विलेज बोलिए, प्रथम जो गांव है, फर्स्ट विलेज जो है उस नाम से आप इंडिकेट करिए। लोगों को ये ना लगे कि नहीं यहां पर आकर देश खत्म हो जाता है, ये माइंडसेट बनाया जाए कि यहां से देश शुरू हो रहा है, तो और उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है उनके विकास में काम किया जाए। तो उन सारी चीजों में आर्मी भी अपना योगदान देगी यहां से। अब ये जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है 15 जनवरी को, आर्मी डे का जो दिन है होता है उस दिन इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को ध्यान रखनी है कि ये भारत रणभूमि दर्शन ऐप किस काम में है। आपको परमिट मिल जाए ऐसी जगहों पे जाने का और आपके ट्रैवल अरेंजमेंट्स हो जाए, फॉरवर्ड एरियाज जो हैं, बॉर्डर एरियाज जहां पे हिस्टोरिकल बैटल्स लड़ी गई हैं, वहां पर आप जाके अपना घूम कर देख कर आओ। उसकी रेस को लॉन्च किया गया, किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है। कब लॉन्च हुआ है? 15 जनवरी आर्मी डे के दिन। किसके द्वारा किया गया है? डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। क्यों किया गया है? ताकि इसकी मदद से ये बेसिकली जो अटारी बॉर्डर सेरेमनी हो रही है, इस तरीके के जो सक्सेसफुल आपके कह सकते हैं जो एक एक्सपेरिमेंट है, इसी को जो है आपके फॉरवर्ड एरियाज में और हिस्टोरिक बैटल फील्ड जहां पर हुई थी, उस जगहों को अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट करके उसी एक्सपेरिमेंट को जो है ट्रांसफॉर्म करने की, उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। चले, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, अच्छे से प्रिपेयर इसको करना है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। आगे बढ़ते हैं।